फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट कर रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे पूरा देश में भारत बंद है। आज 9 जुलाई है, भारत बंद है। यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन लीडर होते हैं सभी लोग इकट्ठे आ गए हैं और जो जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर ग्रुप्स होते हैं वो सभी लोग इकट्ठे आ गए हैं और आज भारत बंद का ऐलान है। लगभग 25 करोड़ जो फार्मर्स हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं। तो ये जो है आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो भारत बंद है, ये वाला है। तो देखेंगे बेसिकली क्यों है, क्या किया गया है इसमें, तो पूरा देखेंगे। तो 25 करोड़ जो वर्कर हैं उन्हें स्ट्राइक, भारत बंद। आज क्यों, आज क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। देखो, जब भी कोई चीज बंद होती है तो बेचारे स्कूल बंद नहीं होते, स्कूल एज इट इज ओपन रहते हैं। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि बहुत सारे स्टेट है वहां पे हर्डल्स हो सकते हैं। देखो, रेलवे नहीं बंद है, आप लोगों को लग रहा होगा रेलवे बंद है, रेलवे नहीं बंद है, लेकिन जो भी ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, ट्रक हैं, ये बंद हो सकती है। क्योंकि लोग आते हैं जब किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है तो जुड़ने के लिए लोग आते हैं। तो वहां पे जो कन्वेंस होता है, जैसे रोड से जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हर्डल हो जाता है। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है नोट्सबुक आईएएस का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके और वहां से टेस्ट सीरीज अपने अनुसार खरीद सकते हैं। आगे क्या है देखेंगे। भारत बंद ऑन जुलाई 9, ओवर 25 करोड़ वर्कर्स टू जॉइन नेशन वाइड स्ट्राइक, की सर्विस में बी हिट। तो देखो, यहाँ पे जब इस तरह की कोई घटना होती है भारत बंद जैसी, तो यहाँ पे आवाजाही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लोग आ जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जिस तरह इस तरह की जो घटनाएं होती तो उस टाइम घरों से थोड़ा सा अवॉइड ही करें बाहर जाने के लिए। भारत बंद टुडे, पब्लिक सर्विस लाइकली टू बी हिट, 10 थिंग्स टू नो अबाउट नेशन वाइड स्ट्राइक। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है। अब वाई आर वर्कर प्रोटेस्टिंग, जो वर्कर हैं, जो 25 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो रोड पे क्यों आ गए, कोई तो रीजन होगा उनका प्रोटेस्ट करने का, है ना। तो देखो क्या है, द यूनियन ऑल्सो क्लेम दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर increasingly hiring retired personnel instead of young professionals, citing example from railway हो गया, NDMC NMDC लिमिटेड टू स्टील सेक्टर हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गए। दे आर argue this trend is harmful in a country where 65% of the population is under 35 and unemployment। देखो, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है 65 में और जो 35 की है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको रोजगार नहीं मिलता, हाईएस्ट अमंग दोज एज 20-25। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाई इज दिस स्ट्राइक टेकिंग प्लेस, इसके बारे में जानेंगे। द स्ट्राइक इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड लेबर पॉलिसीज पर्टिकुलर। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं, पॉलिसीज आए हैं, उनके विरोध में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखो, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका ये थर्ड वो है सीजन है कि यहाँ थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो चेंजेस हैं हुए हैं। आप देखो, जो न्यू लेबर कोड है, पहले वो कितना होता था, 29 पार्ट्स में डिवाइड होता था। अब क्या हो गया, उसको समेट दिया गया, सिर्फ वो अब 4 पार्ट में रह गया, 29 से इस पार्ट में था, अब ये कितना रह गया, ओनली 4 पार्ट में रह गया। तो इसलिए भी वर्कर यहाँ पे जो उनके राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि 29 में अलग अलग इंडिविजुअल जो राइट्स थे उनको मिलते थे, अब यहाँ पे सब समेट के 4 में कर दिया गया। तो इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो क्या है इसमें, द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ इनटू 4 न्यू कोड्स। अब कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ हो गया, वर्किंग कंडीशन कोड हो गया। इसमें पहले रियायत मिलती थी, अब क्या होगा कि कम मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी वजह से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यूनियन ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो द ट्रेड यूनियन आर्ग्यू दैट दीज न्यू कोड वीकन वर्कर्स राइट यूनियनाइज। देखो, पहले क्या था कि वो यूनियन बना सकते थे, अब यहाँ पे उनको यूनियन बनाना मुश्किल हो गया। अब देखो, रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू स्ट्राइक, कलेक्ट बार्गेनिंग, अंडरमाइन जॉब सिक्योरिटी। देखो, पहले क्या होता था कि लास्ट टाइम जो ट्रेड यूनियन लीडर थे उनसे 2015 में गवर्नमेंट की और ट्रेड यूनियन लीडर्स की मीटिंग हुई थी, तब से 2025 हो गए, अभी तक कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करी गई। जो 1 to 1 जो टॉक होती है कि जो
ये ट्रेड यूनियंस हैं और गवर्नमेंट है, इनके बीच कोई वार्ता हो, कोई नहीं हुई। 2015 में लास्ट टाइम हुई, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट करें। दे आर डिमांडिंग अ फुल रोल बैक ऑफ द लेबर कोर्ट्स इन इंसिस्ट ऑफ प्रॉपर tripartite consultation involving the government employee and worker। अब वो इज ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्राइक। देखो अब इस स्ट्राइक में कौन कौन शामिल है, सभी शामिल है इसमें, फार्मर शामिल है और जितने भी ट्रेड यूनियन है वो सारी मिलके, सब मिलके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द स्ट्राइक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय 10 मेजर सेंट्रल ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS हिंद मजदूर सभा, CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, AIUTUC, TUCC सेवा, AICCTU, LPF, UTUC, सारी जितनी भी ट्रेड यूनियन है देश की सारी यहाँ पे कलेक्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा जो 2020 में बना था, जो आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे फार्मर सिंधु बॉर्डर पे बैठ के 1-2 महीने स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है, वहां पे बहुत सारे जो फार्मर थे वहां पे उनकी डेथ भी हुई थी। तो यहाँ पे इसमें ये बात भी उठाई गई है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो मनरेगा है, अभी तक मनरेगा में जब से लॉन्च हुई है अभी तक कोई भी वेजेस नहीं बढ़ाया गया, वर्क ऑफ डेज नहीं बढ़ाए गए हैं, तो उसको भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जो भी जब ये संयुक्त मोर्चा बना था, जितने भी जो फार्मर्स थे उनकी डेथ हुई थी, तो उनको सबको मुआवजा देना चाहिए। तो इसमें यहाँ इस बात को भी लेके आए हैं फार्मर्स। यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, worker from the rural and informal sector, these groups are significant forces in India's labor right landscape, known for leading large scale protest and mobilization। अब भारत बंद, here 10 things to know, जो नई चीजें हैं, 10 चीजें हैं, क्या क्या हो रही। ऑर्गेनाइजर एक्सपर्ट मोर देन 25 करोड़ पीपल, मैंने अभी बताया कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए हैं, इंक्लूडिंग जो यूनियन ट्रेड लीडर हो गया, एक किसान हो गए, ये लोग हैं। अब द यूनियन लीडिंग स्ट्राइक, ये मैंने अभी बता दिया कि जो हमारे देश के 10 यूनियन लीडर हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो लोग भी आ गए। अ लार्ज पुलिस डिप्लॉयमेंट वाज सीन नियर द जादवपुर 8B बस स्टैंड। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया कि देखो 25 करोड़ लोग जब रोड पे उतर आएंगे तो वहां पे आसपास हर्डल्स तो हो गई, तो अब यहाँ पे जो कई जगह हैं वहां पे धारा 144 भी पुलिस यूज कर रही है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भारी भारी भीड़ देखने को मिली है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है 1-2 जगह। दे आर स्पेशली क्रिटिकल ऑफ द न्यू लेबर कोड्स विच दे क्लेम will weaken workers right, extended working hour and make it harder to form union or go on strike। देखो क्या होता है हमारे देश में, एक्स्ट्रा अगर कोई काम करता है उसके कोई पैसे नहीं मिलते। अगर आप अमेरिका में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, चाइना में जाओगे, वहां पे अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसके अलग से वेजेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई रूल है ही नहीं। अब मनरेगा की मैंने अभी बताया कि वही कंडीशन है, जैसी कंडीशन बनी थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, अभी तक उतना ही वेजेस। महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा की प्राइस बढ़ नहीं रहे, है ना। बैंक आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओपन as July 9 is not holiday listed by the Reserve Bank of India, however banking service could still be disrupted। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आज जो बैंकिंग सर्विस में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। देखो SBI का सर्वर तो ऐसा है कभी भी बंद हो जाता है ना, थोड़ा सा भी ज्यादा प्रॉब्लम हो देश में SBI का सर्वर सबसे पहले डूबता है। तो join the strike, this is not the first time the trade unions have organized such a protest, similar strike। देखो इसके पहले भी जो स्ट्राइक थे वो होते आ रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ लोग जो हैं वो पहली बार रोड पे उतरे हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक है। तो कब कब हुई थी, लास्ट टाइम नवंबर 26 2020 में हुई थी, मार्च 28 29 2022 में हुई थी, एंड फरवरी 16 2024 में हुई थी। ये लास्ट स्ट्राइक थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, आज स्कूल बंद नहीं है, स्कूल बिल्कुल ओपन है। भारत बंद 2025 विल स्कूल कॉलेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज बी क्लोज ऑन जुलाई 9। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो आज छुट्टियां मना ली, ऑफिस नहीं गए, स्कूल नहीं गए, लेकिन आज स्कूल बंद नहीं है। नेशन वाइड भारत बंद 9 जुलाई, ठीक है। अब ये देखो रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा लोग कलेक्ट हो गए और ये यहाँ पे पुलिस पर्सनल है, यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रही है। अब इम्पैक्ट क्या क्या होगा आज की डेट में जब ये चल रहा है, भारत बंद की जो सिचुएशन चल रही है, मैंने अभी बताया कि बैंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। बैंकिंग PSU बैंक ब्रांचेस लाइकली टू रिमेन क्लोज, डिले इन चेक क्लियरिंग, ATM बाय
जो एटीएम, इतने सारे लोग जब रोड पे आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग पैसे वैसे भी विड्रॉ करेंगे, तो जो एटीएम है वो रन करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस पार्टिसिपेशन फ्रॉम LIC GIC एम्प्लॉयज, देखो क्या रीजन है कि बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो भी गए हैं, जो LIC वगैरह के एम्प्लॉय हैं वो भी गए हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सर्विस जो है इफेक्ट हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी डिसरप्टेड, रोड ब्लॉकेट एक्सपेक्टेड इन मेजर सिटीज, पोस्टल सर्विसेज, मेल पार्सल डिलीवरी सर्विसेज, क्योंकि जो लोग हैं वो तो सड़कों पे हैं, तो ये सब कैसे जाएंगे। रेलवे की बात करें, रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे चल रही है। कोल स्टील माइंस वर्कर फ्रॉम कोल इंडिया NMDC, ये सब लोग स्ट्राइक में है। कंस्ट्रक्शन एंड पावर वर्कर पार्टिसिपेटरी इन डिलेड एंड स्लो डाउन, ठीक है। अब सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है, जब ये स्ट्राइक चल रही तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स बनता ही है। तो स्टेट पुलिस एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड इन सेंसिटिव रीजन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे सेक्शन 144 भी लगा दिया गया जहाँ पे कंडीशन थोड़ा खराब होने की स्थिति है। अब सम स्टेट गवर्नमेंट आर इशूइंग डायरेक्टिव वार्निंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी और फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। जियोग्राफिकल अगर इम्पैक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा स्ट्राइक हो रही है, तो ये देखो वेस्ट बंगाल फैक्ट्रीज ज्यादा है, केरला हो गए, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे फैक्ट्रीज ज्यादा है। तेलंगाना अर्बन सेंटर्स की अगर बात करें, सिटीज विद लार्ज प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU सच एज दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, मे विटनेस नोटेबल डिसरप्शन। तो आज भारत बंद है और जितने भी ट्रेड यूनियन है, 10+ ट्रेड यूनियन है हमारे देश में, तो सभी लोग सड़कों पे हैं, फार्मर सड़कों पे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है, कल बताएंगे इसके बारे में। तो आई होप सभी को इस सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।